उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनमें उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है। बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक तो पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं, इस कुर्सी के ऊपर उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, मतलब 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखें, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, इसमें मोदी कोई शक गवर्नमेंट ने इस पे इस फोकस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसको ट्रिगर अप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है, तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फ़ौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली इन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है, और उनके पास है ही क्या। उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते। वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते वो, अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन। सर, वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है। वी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी अटैकिंग पोजीशन इन द पास्ट एज वेल। हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर केटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला, सॉरी टू से, बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? ये जन्नत सी बात है ना। उनका शुरू से ही है, देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। हु द हेल आर यू टू गिविंग दिस स्टेटमेंट? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म खरीदा जाता है। अच्छा। और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंडियन पाकिस्तानी को नहीं मारना चाहता, कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन को नहीं मारना चाहता, सिर्फ ज़रूरतें बिक रही हैं, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसर हैं वो ख़रीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको टेररिज्म का नाम दे देते हैं। अगर हम एक बेहतर कोशिश करते जो है एक दूसरे के साथ रिफॉर्म्स करने की, एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की, या फिर एक दूसरे के साथ, हम खुद जानते हैं कि हमारा दिल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक
डीप इंटेंस जो है वो सॉफ्ट हार्ट रखता है। इसी तरह से जो हम हैं, हम भी उनके लिए एक डीप सेंस ऑफ सॉफ्ट हार्टनेस रखते हैं। ये सारा टेररिज्म के पीछे जो सबसे मेजर बात छुपी है वो है इकोनॉमिकल वार। ठीक है कि आपने किस तरह अपने ओपोनेंट को ज़ेर करना है, इक़्तिसादी तौर पे आपने ज़ेर करना है उसको, तो वो कैसे होगा कि इनको बहरानों में डाल दो, ये अपने मसलों से ही ना बाहर निकले। हाँ, इनको डैम ना बनाने दो, इनको गंदम ना उगाने दो, इनको अंदरूनी प्रॉब्लम रहे, उसके लिए वो हमारे टॉप के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात दोनों मुल्कों में हैं रह गई हैं। हाँ, उनको ख़रीदते हैं, ठीक है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें वो लेट डाउन भी करते हैं और इस बहरान में भी डाल देते हैं। और ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और साथ ही साथ टेररिज्म भी आगे बढ़ी। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम लोग बात करें कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ड्रॉबैक्स का भी सामना करना पड़ा। आप देखें क्राइम्स की टाइप्स जो है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, हम लोगों ने डिफरेंट हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम सुन लिए ऐसे वेपन्स के जो अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हम लोग एक्सपेक्ट ना करते। डार्क वेब तक लोग जा चुके हैं। एग्जैक्टली वो तो चले आप एक तरफ छोड़ देना, मतलब साइबर क्राइम तो एक तरफ छोड़ दें। इकोनॉमिकल वॉर जो है ना वो इस वक्त अपनी पीक पे है और अमेरिका इसराइल ये चाहते हैं कि ये खिता कभी आगे ना बढ़े क्योंकि यहीं से तो स्टैंड होना है। ठीक है।